नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा संकेत आपकी हथेली कर रही है, वो भी दो संकेत। सबसे पहले देखें तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, ये इस प्रकार से एकदम स्पष्ट स्थिति में भाग्य स्थान की ओर गोचर कर रही है। और हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट रूप में कहता है, वो भी तंत्र शास्त्र जो भगवान केदार के द्वारा जो है सुनाया गया है, उसमें स्पष्ट इस लकीर के बारे में बताया गया है कि सो ऊर्ध रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण फल परदा। यदि ये भाग्य रेखा इस प्रकार से जहां से निकल रही हो, संपूर्ण हो, एकड़ी रेखा हो, तो विशेषकर लाभकारी होती है। मानी आने वाले समय में ये आपको विशेष लाभ दे रही है। अब ये किसकी रेखा है? करियर की रेखा और धन की रेखा। तो जहां करियर में आपको अच्छे संकेत दिखाई देंगे, अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा, वहीं यहां पे ये बता रहा है कि आपको धन की स्थिति भी सुधरती हुई आपके जीवन में दिखाई दे रही है। अगर इसकी जगह ये खंडित होती तो दुष्ट फल देती, क्षीण होती तो क्षीण फल देती, लेकिन आने वाले समय में ये विशेषकर बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा 18 महीने के बाद इसके परिणाम आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप से दिखाई देंगे और आपकी बड़ी मन की इच्छाएं पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखेंगे, आपका जो ये उंगली है, जिसको हम कनिष्ठिका कहते हैं, सबसे छोटी उंगली, ये यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की उंगली के प्रथम पोरवे से बड़ी दिखाई दे रही है और एकदम लंबी खड़ी है। जब भी देवगुरु बृहस्पति के परिणाम अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, जब भी जो है आपके बुध के परिणाम बेहतरीन आने शुरू हो जाएंगे और आपके चंद्रमा के परिणाम आने अच्छे शुरू हो जाएंगे, अभी ये विपरीत परिणाम दे रहे हैं, तो इस उंगली के आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बुध देवता के आपके ऊपर असीम कृपा होने वाली है, ये इसको दिखा रही है। ये बता रहा है कि व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेगा, अच्छा खासा बिजनेसमैन बनेगा। अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, व्यक्ति अधिकारी लेवल का रहेगा और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा और अपने जीवन काल में सफलता पाएगा, कामयाबी हासिल करने वाला है। दो कारणों से, एक तो जो है अपनी ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण व्यक्ति के अंदर है, उसके कारण सफल होगा। दूसरा, व्यक्ति के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके दम पर व्यक्ति सफल होगा ही होगा। और ये भी बता रहा है, अगर व्यक्ति सही मार्ग पे चलता है और जो ईश्वर उसको संकेत देता है, अगर वैसा काम व्यक्ति करता है, तो ये लंबवत सीधी खड़ी है। इसका मतलब है व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होगा ही, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहेगा जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग इस व्यक्ति को सदैव याद रखेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि ये उंगली हल्की झुकी हुई है इसकी तरफ, हल्की बिल्कुल, तो यश पाने की चाह रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी और अपने जो है कार्यों में विस्तार पाने की, फैलाव पाने की चाह रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह रहेगी सूर्य के नेचुरल गुणों के कारण। दूसरी बात है, ये इससे थोड़ी बड़ी है, मिडिल फिंगर से थोड़ी छोटी है, तो रिस्क लेने की ताकत रहेगी जीवन में, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी
और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई अगर जो है गड़बड़ी हुई, चूक हुई, तो गिर कर पुनः उठने की भी ताकत रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब देखिएगा, जब ये इस प्रकार से बड़ी हो, इसके पहले पूर्व तक पहुंचती हो, और ये बड़ी हो इससे, और इससे छोटी हो मिडिल से, जैसे आपकी है, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, तो ये बुद्धादित्य राजयोग देता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं। अगर ये व्यक्ति 1% किसी परिस्थितिवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, तो फिर ये लोग जो है व्यापार में आते हैं, और व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है, व्यापार के कारण ये जाने जाते हैं, इनका राजयोग प्रबल होता है। लेकिन अभी वर्तमान की बात है, राजयोग तो इसने दिया होगा, लेकिन वर्तमान में देखेंगे आपका जो बृहस्पति का पर्वत है, यहाँ पे शनि की तरफ देख रहा है, क्रूर ग्रह की तरफ, तो 17 से 18 महीने तक कहीं ना कहीं परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, ठीक है ना। और जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, जो परिवार का सुख है, जो कुटुंब का सुख है, जो भौतिक सुख सुविधाओं का सुख है, उसका जो जो कहते हैं ना कि चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ये नहीं कहूँगा कि मैं आप लोगों के बीच में नहीं बनेगी या झगड़ा होगा, नहीं, परिस्थिति डालेगा, कोई मन के अंदर फितरत डालेगा, चिंता डालेगा, जिसके कारण चरम सुख का भोग व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। अब ये यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। अब इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण नहीं खो रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरे की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता, एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अब देखिएगा, जब गुरु पर्वत इस प्रकार से होता है तो धन को लेके ये दिक्कतें बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है, मगर ऐसे व्यक्ति को समय पर इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। और जब गुरु इस प्रकार से खराब हो तो अचानक ही परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति को तरक्की नहीं मिल पाती है, कसमकस में रहता है, बस गुजारा करता रहता है और संशय में हमेशा बना रहता है। इनकम कई बार बढ़ सकती है, लेकिन एक चिंता विमुक्त होता है ना कि ये काम हो जाए, चिंता खत्म हो जाए मेरी, माने इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है और जीवन से खुशहाली निकालने का ये कार्य करता है। और ऐसे में क्या होता है, कुछ चीजें घटित होती हैं। जीवन में आपके पास कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, व्यक्ति सही से उसको यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में जो आपका वैवाहिक जीवन है, उसका चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है, संतान को लेकर चिंताएं होती है, और विशेषकर संपत्ति फंस जाती है व्यक्ति की किसी न किसी तरह से, चाहे वो पैतृक हो चाहे अपने कमाई हुई हो, ऐसी फंसती है। उसमें रहता तो है व्यक्ति कई बार, लेकिन वो किराए से भी बदतर स्थिति में तनाव देती है, ठीक है ना। और फिर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, रास्ता नहीं मिल पाता है। तो यही बृहस्पति आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा भी आपके जीवन में हथेली में आ रही है। अब मैं देखता हूँ, देखिएगा, स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ, जो जिस प्रॉब्लम के लिए, जिस परेशानी के लिए आप मुझे हाथ दिखा रहे हैं ना, उसका हल मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन बहुत अच्छा उपाय दे रहा हूँ, उपाय करने के बाद मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि उपाय करने के बाद ही उस समस्या का समाधान है, और आपने सही से उपाय कर लिए तो 18 महीने के अंदर अंदर ये समस्या सुलझ जाएगी,
ठीक है ना। 18 महीने तक लग सकते हैं, उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन समस्या सुलझ जाएगी और निश्चित तौर पे आप चिंता विमुक्त हो जाएंगे। आप सोचो ही मत, केवल ईश्वर की शरणागत चले जाओ। मैं इसके लिए शानदार उपाय आपको दे रहा हूं, बहुत शानदार उपाय दे रहा हूं। इस मुसीबत से आप बाहर निकल जाएंगे, ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है, क्योंकि अब भाग्य अच्छी स्थिति में आने की ओर इशारा कर रहा है। भाग्योदय की स्थिति बहुत अच्छी आ रही है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना। और धन भी अच्छी स्थिति में आपके पास आने वाला है। समस्याएं जो हैं कहीं ना कहीं आपकी निकलने वाली हैं। हाँ, जीवन में एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे देखेंगे जो आपका अंगूठा है ना, इसका अगर हम पहला पौरवा देखें तो नुकीला है, अच्छा है, शानदार है, तो ये जुझारूपन व्यक्ति के अंदर देता है। लेकिन सेकंड पौरवा इससे दुगुना बड़ा है, ये थोड़ा खराब स्थिति को बताता है। ऐसा व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेने चाहिए। ठीक है ना। और देखिएगा कई बार क्या होता है कि लगभग 36 वर्ष की आयु, कुछ लोगों की जीवन में 42 वर्ष की आयु, कुछ लोगों के जीवन में 56 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है। हमेशा शुरुआती दौर ऐसे लोगों का पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है। और आगे भी ध्यान रखना है, निर्णयों के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं, अपनी जल्दबाजी में अपना नुकसान कर सकते हैं। तो जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर और उतावलेपन में कभी भी डिसीजन मत लीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा खराब रहने वाला है, ये मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी ये नेगेटिव ऊर्जा भी, नज़र दोष जिसको कहते हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। इसका भी मैं उपाय दूंगा। क्या इससे क्या होता है, कैसे दिखाई दे रहा है? देखिएगा हथेली में रेखाओं का जाल बना हुआ है। लेंस से देखेंगे तो मकड़ जाला दिखाई देगा। ये नेगेटिव ऊर्जा है, नज़र दोष है आपकी हथेली में। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आ जाती हैं। कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चले जाता है, ऐसा लगता है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करता है, बरकत की कमी करता है और हथेली में पैसा नहीं बच पाता है। व्यक्ति पैसा सही से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, उसका मैनेज नहीं कर पाता है। कई बार मार्केट में लोगों के पास पैसे फंस जाते हैं। ये होता है कि आज ही आना है, कल ही आना है, बिल्कुल आने वाला होता है लेकिन फंस जाता है। ये आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है। ठीक है ना। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके जो है रिश्तों पर, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को सही भोग नहीं मिल पाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। वो सफलता का स्तर जो है एक प्लस की तरफ नहीं जाता है। मानिए आपके जीवन की जो नींव है, ये नेगेटिव ऊर्जा उसकी जड़ों को खोखला करती है और आपके समृद्ध और वैभवशाली जीवन को उस गर्त में समाहित करने का कार्य करती है और धीरे धीरे जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य करती है। अब इसके लिए क्या करना है आपने?
क्या क्या मैं उपाय दे रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा, उसी प्रकार से करिएगा। एक मैं आपको वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, कुछ दिन की प्रक्रिया है, जरूर करना, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा शरीर में घुसी हुई है वो निकलनी शुरू हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, जिससे धीरे धीरे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और भाग्य आपका 100% साथ देना शुरू करेगा। वनस्पति स्नान के बाद मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इस दिव्य सूर्य क्रिया को 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आपके जो अष्टाचक्र हैं उसमें से 7 मेजर चक्र भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होने चाहिए होते हैं। तब जीवन में व्यक्ति जो है अपने जीवन को एक कामयाबी के स्तर पे ले जाता है। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसमें टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है और प्रक्रिया को प्रक्रिया के हिसाब से करना पड़ता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसके साथ ही एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से। ये दिव्य योग ध्यान क्रिया क्या है? ये एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इसको जरूर करिएगा 3 से 4 महीने तक, ये भी आपको बहुत अच्छा फल देगा। और एक उपाय दे रहा हूँ जो आपका मुख्य क्वेश्चन है, जो मुख्य प्रश्न है, उससे उबरने के लिए। उपाय एक ही है, बाकी क्रियाएं हैं ये सामान्य तरीके से की जाती हैं और इनमें कोई समय नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बहुत सुंदर स्थिति की रहेंगी। अब चलते हैं आपके कुछ सवालों की ओर। यहाँ पे देखेंगे तो ये हल्की झुकी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की आपकी भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये सीधी खड़ी है, इसकी तरफ हल्की झुकी हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब ये इसकी तरफ झुकता है तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में कार्य के मामले में, माने करियर और धन के मामले में बहुत ज़्यादा भागने का, ठीक है ना, और ट्रेवल वगैरह का काम नहीं करना पड़ता है। जो कहते हैं चप्पलें घिस जाती हैं, करियर का ऐसा मामला है, वो नहीं करना पड़ता है। और एक ये व्यक्ति मेहनती होते हैं, मेहनत करने में कहीं भी कायरता इनके जीवन में नहीं आती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये उंगली भी अच्छी खासी है, इसके बारे में और इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए जीवन में प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा है जो बृहस्पति के गुणों से युक्त है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है, जिसको कहते हैं ना, अनुभवी तो रहेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जिसको कहते हैं ईमानदारी से युक्त रहेगा और आगे आने वाले जीवन में चाहे व्यापार करे, नौकरी करे, कोई और भी काम करे, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा ये और एक ये रेखा ये है, हल्का विष्णु का तिलक बना रही है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाने वाले हैं और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होने वाली है। लेकिन इष्ट की शरणागति जाएं, आपके इष्ट भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा विष्णु की शरणागति जाएंगे, उस परमात्मा की शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें, बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अंत में 2 भागों में व्यतीत हो रही है। ये देखिएगा अपने जीवन काल में चाहे अचानक आए चाहे कैसे भी आए, अच्छा धन आप जो है अर्जित करने वाले हैं और अच्छी संपत्ति भी आप प्राप्त करने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो है जीवन रेखा है। ऐसी जीवन रेखा वाले व्यक्ति मैंने जो देखा है, अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं।
घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और ये शौक भी इन लोगों का पूरा होता है। कई लोगों के जीवन में मैंने ऐसा में देखा है कि प्रारंभिक दौर इनका ज़्यादा संघर्ष से युक्त होता है, उतार चढ़ाव से युक्त होता है, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर फिर स्थिति इनकी बहुत शानदार हो जाती है, सुंदर हो जाती है। ये बढ़िया है और अंत में ये लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मोक्ष होता है अंत में इनके जीवन में। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से जाती हुई बनती हुई दिख रही है। ये बहुत अच्छी रेखा है। जहाँ मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाएगी ये, वहाँ धन में दुगनी वृद्धि करेगी और भाग्य आपका जो है 100% से आगे चला जाएगा। पूरा सहयोग भाग्य का आगे जाके मिलने वाला है, ये इस चीज़ को बता रहा है। वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और इससे आपका लाभ मिलने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में है। घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे आगे चल करके और शुक्र का बेहतरीन स्थिति आएगी। ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। निर्णय लेने की स्थिति में थोड़ा सा जो है और मानसिक तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। हो सकता है आगे चलकर व्यापार के योग बन जाएं और एक से ज़्यादा व्यापार आप जीवन में शुरू कर सकते हैं, किसी के सहयोग से हो या स्वयं हो, लेकिन इसको ठीक करिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है एक शानदार त्रिभुज चतुष्कोण बन रहा है। ये चतुष्कोण इस बात का द्योतक है कि शनि भगवान की व्यक्ति के ऊपर बहुत अच्छी कृपा है और भाग्य स्थान में व्यक्ति की वृद्धि होने वाली है। ठीक है ना, चारों तरफ से खुशियां व्यक्ति के पास आने वाली है। माने बहुत बड़ा भार चिंता का व्यक्ति का उतरने वाला है। ये इस और इशारा कर रहा है। सूर्य पर्वत भी अच्छा है, लेकिन बेवजह की कभी कभी चिंताएं दे देता है और कभी कभी वजहें खड़ी कर लेता है, लेकिन चीज़ें आगे ठीक रहेंगी। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का सेवन करें तो अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा अभी जो है थोड़ा सा अनबैलेंस स्थिति में है, तो इसके कारण कई बार जो है मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी थोड़ी ग्रसित कर सकती है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है और काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ रहता है, जिसको कहते हैं ना मन खराब सा है। और मन से जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। ऐसे लोगों को माँ का सुख थोड़ा कम प्राप्त होता है, कई बार नहीं हो पाता है, कई बार माँ की तबीयत खराब रहती है और ऐसे में कई बार नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य का मामला थोड़ा सा खराब रहता है, गैस की दिक्कतें हो जाती हैं, तन मन धन तीनों चीज़ों पर ये प्रभाव देता है। तो इसके लिए एक सुंदर सा उपाय दे रहा हूँ, छोटा सा है, लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।